हेलो फ्रेंड्स, डेली जीके पावर में आपका स्वागत है। जैसा ही आपको बताइए कि हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका है पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हम इसी का आज सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हर्ट्ज का मात्रक क्या है? आवृत्ति हर्ट्ज का मात्रक है। आवृत्ति। दूसरा प्रश्न आता है आपसे कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है? -40 -40 डिग्री पर दोनों समान होता है। अगला प्रश्न आता है कि डीएनए के मूल मात्रक क्या है? डीएनए की मूल मात्रा न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की वाटसन और क्रिक दोनों ने। अगला प्रश्न आता है कि रेल की पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए। फिर अगला प्रश्न आपसे है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भौतिक शास्त्र के लिए। और कब दिया गया था इनको? ये 1930 में 28 फरवरी। हाँ, ऐसा कुछ है। समुद्री मील किसकी दूरी की इकाई है? नौ परिवहन की। अगला प्रश्न आता है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। ये न्यूटन ने दिया था। एक बुक लिखी थी उन्होंने, प्रिंसिपिया करके। प्रिंसिपिया जो बुक है वो भी न्यूटन की ही है। और उसी में से लिए। हाँ, और पहले न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न आता है कि परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? यूरेनियम 235। अगला प्रश्न आता है कि चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण मतलब जो है ना, सूरज और पृथ्वी के बीच में। नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण में होता है, मतलब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाता है। अगला प्रश्न आता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बैंगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि यातायात में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है ना, वो इतना फैलता है। हाँ, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होने के कारण उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? वो केशिकत्व की जगह लैंप में, हाँ, एक केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ जाता है। अगला प्रश्न आता है पेट्रोलॉजी का अध्ययन किससे है? पेट्रोलॉजी यानी मिट्टी, मतलब मृदा से संबंधित है। अगला प्रश्न आता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल सबसे बड़ा तो बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। अगला प्रश्न आता है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन, मूलतः प्रोटीन होते हैं। और शरीर मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ में पाया जाता है? सोयाबीन में। अगला प्रश्न आता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तो श्वसन के लिए सत्य है, क्या सत्य है? श्वसन के लिए सत्य, मतलब श्वसन से प्रकाश संश्लेषण जो अधिक तेजी से होता है, श्वसन के कारण प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी के कारण होता है। अच्छा। अगला प्रश्न आता है कि एक कूलम आवेश किसके बराबर होता है? एक कूलम वो संख्या में बताना है। हाँ, 6.25 × 10⁻18। हाँ, 6.25 × 10⁻18 के बराबर होता है। अगला प्रश्न आता है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। अगला प्रश्न आता है कि दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है? अभिसारी की धनात्मक होती है। अपसारी की ऋणात्मक। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न आता है कि अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है। एक और प्रश्न आता है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किसके लिए किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है कि शरीर में किसके अधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है? कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। और इस मीथेन का मात्रा क्या है? मतलब सूत्र CH4 से इसको दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन द्वारा की गई थी। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ये आग्नेय शेल में पाया जाता है। अच्छा, आग्नेय शेल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं? H से। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में जल का जल का ऑक्सीकरण होता है।
अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? वो CO2 लेते हैं ना, CO2, हाँ अवशोषण CO2 का होता है, और जो छोड़ते हैं वो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो। अगला प्रश्न है कि एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी की जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? 4 गुने हो जाएगा।